జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం యూసఫ్గూడలో రాబోయే పార్లమెంటరీ ఎన్నికల కోసం సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విచ్చేశారు. ఆయనతో పాటు ఎమ్మెల్యే గోపీనాథ్, పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్లు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఎన్నికల ముందు రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి ఆటోలో వెళ్లినట్టు ఈ రోజు అదే సీన్లో కేటీఆర్ మరియు మాగంటి గోపీనాథ్ యూసఫ్గూడ మహమూద్ ఫంక్షన్ హాల్ నుంచి తెలంగాణ భవన్ దాకా ఆటోలో వెళ్లారు. దీంతో పార్టీ కార్యకర్తల్లో ఎంతో ఉత్సాహం నెలకొంది. స్టార్ట్ అవడము మేము చాలా అదృష్టం భావిస్తున్నామన్నా. మరి మేము వచ్చి బీఆర్ఎస్లోకి వచ్చి 2 నెలలు అవుతుంది. కానీ రీజనల్ పార్టీకి నేషనల్ పార్టీ తేడా చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను కూడా 1996 నుంచి ఎన్నేస్తున్నా. గతంలో కూడా మా నాన్నగారు ఒక సీఎం పీరియడ్ ఉండే కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఓ రీజనల్ పార్టీకి వస్తుంది. మన ఆడమాటిసిన ఆడలేకపోతుంది. కానీ రీజనల్ పార్టీలో నేను ఈ 6 నెలలు ఈ 60 రోజుల్లో చూసింది ఏంటంటే మన బండి నంబర్కి ఇచ్చి మన ఇంటి जूबलीहिल्स के अर्दे अजीज और हर के भी शायद आप सब के दिल में बसने वाले गोपीनाथ साहब, मेरे और मेरे तमाम अजीजों के दिल में बसने वाले पी विष्णुवर्धन रेड्डी और सैन्य सिंह रमा, सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात, आप सबको मेरे भाई विष्णु ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस का झंडा नहीं दिखना तो नहीं दिखना। उसकी वजह भी बता देता हूँ। जूबलीहिल्स में जब पीटीआर साहब थे, जब पीछू विष्णुवर्धन थे और गोपीनाथ साहब, आप देखने के कांग्रेस पार्टी बड़ी डिसिप्लिन में रहा करती थी। विष्णु हट गया, अब देखिए गली गली में लोग आपस में लड़ रहे, उनकी कोई क़यादत नहीं है। ये वजह है कि मजबूत क़यादत को आप लोगों ने चुना है और ग्रेटर हैदराबाद में बीआरएस का परचम को लहराया है। इस परचम को दोबारा लहराने के लिए कांग्रेस का परचम को हमको कुचलना होगा, क्योंकि वो परचम नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आने वाले इलेक्शन में जो किशन रेड्डी साहब खड़ेंगे, दावा कर रहे टिकट मिलने के बाद, आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के सामने आप पूरी बीजेपी पार्टी में एक ऐसा लीडर बताइए जो मंदिर बनाए, मंदिर के नाम पे वोट लेने को आ रहे हैं, उन्हें एक लीडर बताइए। आपके सामने विष्णुवर्धन रेड्डी है, जिनकी तामीर गुदा मंदिर पे आप सब चाहते हैं। आपको ये लीडर चाहिए या वो लीडर चाहिए जो आपको गुमराह कर रहे हैं? आपको बताना होगा कि ये सेक्युलर स्टेट है। आप देख रहे हैं हाल ही दिनों में जो गवर्नर का जो रोल हो रहा है कांग्रेस की तरफ, आरएसएस के टिल्लू की तरफ जो रोल आ रहा है, ये हाई कमांड जो बीजेपी का दिल्ली बैठ के गवर्नर को इशारा कर रहा है कि आने वाले इलेक्शन में वो किसका साथ देना चाह रहे हैं। आप जानते हैं बीजेपी कांग्रेस जो अलग नहीं है, आप सबको समझना होगा, आप सबको समझाना होगा, लोगों के दिलाना होगा, ये दो अलग नहीं है, एक ही है। अगर से इस स्टेट को बचाना है, इस स्टेट को गंदे ताकतों से रोकना है, तो रामाराव साहब की ताकत को मजबूत तेलंगाना की आवाज को पकड़ना होगा। ये जब भी पहुंचेगी जब आप लोग सब मिलकर एक होकर ये बताएंगे कि तेलंगाना सेक्युलर था, सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। शुक्रिया। पर वहां पे जब वो भारत जोड़ो करके एक तरफ राहुल गांधी चल रहे हैं, दूसरे तरफ आज राहुल को छोड़ो करके उनके सारे अलायंस पार्टनर, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर
निकल गए बाहर और खुद लड़ने की बात कर रहे हैं, अलग से लड़ने की बात कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की घमंड ऐसी है, उनकी अहंकार ऐसी है कि कोई दूसरे लोगों को साथ ले चलने में विश्वास नहीं रखते हैं। आज बंगाल में ममता बनर्जी बाहर निकल गई, मैडम दीदी कह रही है कि मैं अलग लड़ूंगी वेस्ट बंगाल। और आज केरल में सीपीएम पार्टी निकल गई इंडिया अलायंस से, वो भी अलग लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार निकल गए और दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल निकल गए इंडिया अलायंस से। तो बचा कौन उसमें नहीं मालूम, बस राहुल गांधी, इकलौते राहुल गांधी वहां पे है। इसीलिए मैं भाइयों से बहनों से कहता हूं, अगर बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है, तो आज आप ताकत हमारी मजबूत करिए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए, बीआरएस पार्टी को वोट देके कल सिकंदराबाद में भी अगर बीजेपी के किशन रेड्डी को हराना है तो सिर्फ और सिर्फ गुलाबी झंडा से हो सकता है। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, आज कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि बीआरएस और बीजेपी एकजुट है, एक साथ है। मैं भाइयों पूछना चाहता हूं आपसे, हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें किसने किसको हराया? बंडी संजय को हराया किसने? बीआरएस पार्टी ने। अरविंद धर्मपुरी जो बीजेपी एमपी है निजामाबाद का, उसको किसने हराया? कुरुकला में बीआरएस ने हराया। आदिलाबाद का जो एमपी है स्वयं बापूराव जो बीजेपी का एमपी है, बोथ से एमएलए इलेक्शन लड़े थे उन्होंने, उसको किसने हराया? बीआरएस ने हराया। ईटेलर राजेंद्र जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उनको किसने हराया? गजवेल में और हुजूराबाद में बीआरएस ने हराया। दुब्बाक में जो रघुनंदन राव थे बीजेपी एमएलए, उसको किसने हराया? बीआरएस ने हराया। मैं इसलिए कह रहा हूं भाइयों, आज कांग्रेस पार्टी में वो दम नहीं है, कांग्रेस पार्टी में वो ताकत नहीं है कि बीजेपी को रोक सके। इसीलिए मैं कहता हूं, आप केसीआर साहब के हाथ मजबूत करो, केसीआर को और ताकत दो, ताकि कल हम लोग पार्लियामेंट में भी गुलाबी झंडा लहराएं और तेलंगाना की आवाज, दमदार आवाज पूरे पार्लियामेंट में सबको सुनाएं और आपकी हक के वास्ते लड़े। भाइयों, मैं एक और बात भी कहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, बात तो साफ है कि आज कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान में हार गई, कांग्रेस पार्टी जो छत्तीसगढ़ में हार गई, मध्य प्रदेश में हार गई और अपनी गलती से थोड़ा यहाँ पे 1-2% वोट से यहाँ जो जीत गई, सिवाय एक दो स्टेट आज पूरे मुल्क में कांग्रेस कहीं भी नहीं है। तो उनको अगर आप गलती से भी वोट दिए तो फिर फायदा होगा बीजेपी को, ये बात याद रखिए। गलती से अगर वोट काम किया पिछले 10 साल आपके आंखों के सामने, इसीलिए आपने हमें जिताया फिर से जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में और पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। मैं उम्मीद करता हूं वो दिन दूर नहीं है कि हम फिर एक बार आपके आशीर्वाद से, आपकी मदद से, आपकी दुआओं से फिर एक बार फिर हुकूमत यहाँ 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, फिर एक बार आपके आशीर्वाद से केसीआर साहब को फिर चीफ मिनिस्टर के रूप में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये गवर्नमेंट 5 साल चले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसके पीछे कुछ कोई बात दीजिए हमारी, तो फिर एक बार हम केसीआर साहब को फिर उनके लीडरशिप में, उनके सदारत में स्टेट को आगे ले जाएंगे। ये बात आपसे कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे गोपीनाथ भाई की और विष्णुवर्धन रेड्डी की अंदर की ధన్యవాదాలు హృదయపూర్వకంగా। జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో చాలా చక్కటి వస్తుంది। ఇక బీజేపీ విషయానికి వస్తే మీకు తెలుసు, 5 ఏళ్ల కిందట కిషన్ రెడ్డి గారు ఆనాడు అంబర్పేటలో ఓడిపోతే పాపం సానుభూతి, ఓడిపోయింది కదా అనే సానుభూతి, ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయింది కదా, మీకు తెలుసు మన దేశం కొద్దిగా సెంటిమెంట్ దేశం, ఒకరు సర్పంచ్ ఎలక్షన్ లో ఓడిపిస్తూ జై తెలంగాణ, దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలా. 3000 మందికి మంచి భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు శాసనసభ్యులు, కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా डाउन